आइए समझते हैं कि एक जनादेश, एक मैंडेट कैसे तैयार किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। आज हम शासन करने का विश्वास जीतने की इसी प्रक्रिया को समझेंगे, एक असल केस स्टडी के जरिए। यहाँ बात किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, बात होगी उस सिस्टम की, उस डेटा की और उस अनुशासन की जो सेवा का अधिकार हासिल करने के लिए जरूरी है। देखिए, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते। चुनाव होते हैं सेवा करने का अधिकार अर्जित करने के लिए। ये एक भरोसा है, एक जिम्मेदारी है जो वोटर किसी को सौंपता है। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक सोच पर टिका है कि राजनीति से परे भी एक उद्देश्य होता है। तो चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं। हमारी केस स्टडी का केंद्र है दिल्ली कैंट, एक ऐसी विधानसभा सीट जिसे आप एक कसौटी कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां सच में हर एक वोट की गिनती होती है और जीत हार का फासला बहुत मामूली रहता है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दिल्ली कैंट का है। पर ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये एक तरह से शहरी भारत की राजनीति का छोटा रूप है। यहाँ आपको पूर्व सैनिक मिलेंगे, सरकारी मुलाजिम मिलेंगे और देश के अलग अलग कोनों से आए लोग भी मिलेंगे। अगर आप यहाँ की नब्ज पकड़ लेते हैं तो आप शहरी भारत की राजनीति को समझने लगते हैं। तो 2025 के चुनाव में कुल 47,458 वोट पड़े। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि इस इलाके में लोग अपने अधिकार को लेकर जागरूक हैं। वोटिंग प्रतिशत था 59.3%, मतलब ये कि मतदाता अपनी आवाज सुनाने के लिए घर से बाहर निकले। लेकिन उस आवाज का नतीजा क्या निकला? नतीजा था हार और जीत के बीच सिर्फ 4.28% का फासला। ये एक बहुत ही छोटा मार्जिन है। इससे साफ पता चलता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। किसी भी तरफ आसान जीत नहीं थी। और ये 4.28% वोटों में कितना होता है? अब इस नंबर को देखिए, सिर्फ 2029 वोट। सोचिए जरा, 80,000 से ज्यादा वोटरों वाले इलाके में सिर्फ 2029 वोटों ने जनादेश तय कर दिया। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हर एक वोट की क्या कीमत होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये 2029 वोटों का अंतर आया कैसे, क्यों आया? इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इस क्षेत्र के चुनावी डेटा का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करेंगे। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये पिछले 7 चुनावों की कहानी कहती है। आप देख सकते हैं कि 2013 में आम आदमी पार्टी के आने से समीकरण कैसे पूरी तरह बदल गए। 2015 में आपको एक बड़ी जीत मिली, लेकिन 2020 और फिर 2025 में उनका वोट शेयर लगातार कम हुआ। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 2025 में तेजी से ऊपर गया। ये बदलते हुए राजनीतिक रुझानों की एक साफ तस्वीर है। और ये बार चार्ट ये उस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2020 में दोनों पार्टियों के बीच लगभग 18% का एक बड़ा फासला था और 2025 तक आते आते ये फासला घटकर सिर्फ 4.28% रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि बीजेपी का वोट शेयर काफी मजबूत हुआ, जबकि आपका थोड़ा कम हुआ। नतीजा, दिल्ली कैंट अब एक हाई स्टेक, बेहद प्रतिस्पर्धी सीट बन चुकी है। किसी भी चुनावी रणनीति के लिए वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना सबसे जरूरी है। दिल्ली कैंट में लगभग 30% वोटर पूर्वांचली समुदाय से हैं, 20% पंजाबी और 10% जाट समुदाय से। और भी कई समुदाय हैं। किसी भी कामयाब अभियान के लिए इन सभी समुदायों से जुड़ना, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझना बेहद जरूरी है। याद रखिए, संविधान हर नागरिक को गरिमा और अपनी बात रखने का हक देता है और एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया में हर आवाज का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अब हम डेटा से आगे बढ़कर जरा रणनीतिक माहौल को देखते हैं। हर अभियान की अपनी कुछ अंदरूनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं और उस पर बाहर से भी कई तरह के दबाव काम करते हैं। तो चलिए इस सियासी रणभूमि का एक नक्शा तैयार करते हैं। ये एक स्वॉट विश्लेषण है, मतलब ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरी, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स। जैसे आपकी ताकत उसकी सार्वजनिक सेवाएं हैं, तो वहीं कमजोरी शायद एक ही बड़े नेता पर निर्भरता है। अवसर है कि सड़क और पानी जैसे स्थानीय मुद्दे अभी भी मौजूद हैं, और खतरा है बीजेपी की राष्ट्रीय लहर और उनकी कल्याणकारी योजनाओं का। एक अच्छी रणनीति इन चारों चीजों में संतुलन बनाकर ही चलती है। अब बात करते हैं बाहरी माहौल की। इसे पेस्टल फैक्टर से समझा जा सकता है। राजनीतिक माहौल ध्रुवीकरण वाला है।
आर्थिक तौर पर महंगाई और बेरोजगारी लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। सामाजिक तौर पर यहाँ पढ़े लिखे शहरी वोटर और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हैं। टेक्नोलॉजी यानी सोशल मीडिया खुद एक बड़ा मैदान बन चुका है। पर्यावरण और कानूनी मुद्दे भी अपनी जगह हैं। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो चुनाव पर असर डालती हैं। और इस पूरे बिसात के केंद्र में है उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कादियान, भारतीय वायुसेना के पूर्व सार्जेंट और वकील। पूर्व सैनिक समुदाय में उनकी गहरी पकड़ है। उनकी छवि एक स्थानीय वेटरन सर्वेंट की है, जो दिल्ली कैंट जैसे इलाके में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये भी एक चुनौती है कि उनकी पहुंच रक्षा समुदाय के बाहर कितनी है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। इस जनादेश को वापस पाने का ब्लूप्रिंट क्या है? अब हम सिर्फ समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की तरफ बढ़ेंगे। एक साफ, अनुशासित और अमल में लाने लायक 90 दिन की योजना। इस योजना के 4 चरण हैं। चुनाव से 90 दिन पहले टीम और मैसेज को मजबूत करना, फिर अगले 30 दिन पब्लिक लॉन्च और लोगों तक सीधी पहुंच बनाना, उसके बाद के 15 दिन मैसेज को और फैलाना और समर्थकों को एकजुट करना, और आखिरी 14 दिनों में अभियान को उसके चरम पर ले जाना और वोटिंग के दिन उसे अंजाम देना। ये एक बेहद अनुशासित तरीका है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे रणनीति को जमीन पर उतारा जाता है। पहला कदम कैंपेन मैनेजर तय करना और वॉलंटियर्स की व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। दूसरा, घोषणा पत्र जारी करना जो सड़क पानी जैसे असली मुद्दों पर हो। तीसरा, नुक्कड़ सभाएं और सर्विस कैंप लगाकर लोगों से संपर्क तेज करना। चौथा, इंस्टाग्राम रील्स और फैक्ट चेकिंग से डिजिटल दुनिया में अपनी बात रखना। पांचवा, आखिरी 2 हफ्तों में जोरदार रैलियां। और छठा, सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि आपके वोटर पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचें। हर कदम साफ है और उसका एक मकसद है। आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। इसका मतलब है सही लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल, उम्मीदवार की एक मानवीय छवि बनाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का उपयोग, अफवाहों और गलत जानकारी का तुरंत जवाब देने के लिए एक 24/7 वॉर रूम और हाइपरलोकल कंटेंट जैसे उम्मीदवार का एक दिन वाले वीडियो। ये कहानी कहने और उसे जीतने की लड़ाई है जो अब डिजिटल मैदान पर लड़ी जाती है। चलिए अब इस पूरी कवायद को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। चुनाव में जीत हासिल करना मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये अच्छे शासन की इंजीनियरिंग का पहला कदम है। असली लक्ष्य तो लोगों का भरोसा जीतना और उस भरोसे को कायम रखना है, और ये भरोसा पारदर्शिता से आता है। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत हर नागरिक की जानकारी की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना इस भरोसे की नींव है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। मकसद कोई बहस जीतना नहीं है, मकसद है भरोसे का एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हर नागरिक के लिए काम करे, हर नागरिक को नतीजे दे। डेटा, रणनीति, अभियान ये सब सिर्फ औजार हैं। असली मकसद है एक ऐसा शासन जो भरोसेमंद हो, जवाबदेह हो और जो लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाए। तो हमने दिल्ली कैंट का ब्लूप्रिंट तो देखा, लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्लूप्रिंट क्या है? वहां का डेटा क्या कहता है? अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080412041 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।